हैं। चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज चांदी से, क्योंकि चांदी में जबरदस्त तेजी दिख रही है। अजय जी, क्या लग रहा है चांदी में इस तेजी की वजह क्या चाइना का फैक्टर प्ले हो रहा है? रीओपनिंग वहां पर जोर शोर से हो रही है, और साथ ही जिस तरह से बेस मेटल्स में तेजी आई है, लग रहा है बेस मेटल्स की डिमांड वहां बढ़ेगी, उसका फायदा चांदी यहां पर उठा रहा है। यही वजह है या कुछ और फैक्टर्स है जो चांदी की कीमतों को यहां पर ड्राइव कर रहे हैं? नमस्कार विष्णु जी। नमस्कार सर। डेफिनेटली देखा जाए तो पिछले 2-3 दिनों में हमने एक सीमित दायरे में ट्रेड करते हुए देखे थे। प्राइस 70,000 के ऊपर नहीं जा पा रहा था, बट जिस ढंग से डॉलर इंडेक्स में गिरावट, चाइना की रीओपनिंग, बेस मेटल में तेजी, और हमने दिवाली में कहा भी था कि टॉपिक के तौर पे हम चांदी में देख रहे हैं कि 85,000 तक का लेवल देख पाएंगे। तो फंडामेंटल मुझे लगता है काफी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि बेस मेटल में भी जो इंटेक बढ़े हैं चाइना की तरफ से, तो सिल्वर का भी हम देख रहे हैं कि जो इंटेक रहेगा आगे वो कंटिन्यू रहेगा, जिसको देखते हुए इंटरडे के लिहाज से तो 70,500 का लेवल है। बट मुझे लगता है कि ध्यान रखिए, अगर 70,500 के ऊपर प्राइसेस होल्ड हो जाते हैं तो एक बड़ी तेजी, मतलब 72,500 तक के भी लेवल हम जनवरी मिड तक देख पाएंगे। तो ओवरऑल चांदी में लेके चलिए। हाँ, वॉल्यूम थोड़े कम हो सकते हैं बिकॉज अगले 2-3 दिन छुट्टी का माहौल बना हुआ रहेगा, बट ट्रेड साइड पॉजिटिव ही रहे। केडिया जी, क्या सलाह देंगे? क्या शॉर्ट पोजीशन में बने रहे? इन्होंने जिस भाव पर शॉर्ट किया था उससे करीब करीब 1,000 रुपए ऊपर आ चुका है। देखिए, एज ऑफ नाउ नो डाउट मुझे लगता है हॉलीडे मूड है, सामने एक प्रॉफिट बुकिंग दे सकता है मार्केट, बट उसी के लिए हम लोग बैठे रहे तो वो मेरे को सही नहीं लगता। टाइमिंग मुझे लगता है इनको एक 70,500 का स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन करें, बिकॉज 70,500 के ऊपर अगर प्राइस जाती है तो कहीं ना कहीं हम सीवियर एक शॉर्ट कवरिंग मार्केट में आते हुए देख पाएंगे, जिसका मतलब है कि प्राइजेस के अंदर और बड़ी तेजी रहेगी। तो बेटर है 70,500 का एक स्टॉप लॉस फिक्स इनको मेंटेन रखना चाहिए, क्योंकि जो चांदी के फंडामेंटल इस वक्त काफी स्ट्रांग है, और छुट्टी होने के बावजूद हम जो रैली देख रहे हैं बेस मेटल में, उसका असर चांदी पे भी आ रहा है। तो बेटर है 70,500 का एक स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन करके चलना चाहिए चांदी में। केडिया जी, एक हफ्ते के लिए भी सोने चांदी का आउटलुक और 2 महीने के लिए प्राइस आउटलुक बता दीजिए। देखिए, एक हफ्ते की बात करें तो मुझे लगता है अपसाइड थोड़ा लिमिटेड है, जो 70,500-600 के आसपास का लेवल ही दिख रहा है, बिकॉज एक हॉलीडे का मूड है। बट फंडामेंटल काफी मजबूत है। अगर हम अगले 2 महीने की बात करें तो प्राइसेस मुझे लगता है 72,500 से 73,000 तक का लेवल सिल्वर में देखने मिल सकता है। और वहीं अगर सोने की बात करें तो सोने में एक साइकोलॉजिकली 55,100 का रेजिस्टेंस बना हुआ है। इंटरनल में $1,820 का लेवल तोड़ने पे 1,856 का टारगेट रहेगा, और वहीं डोमेस्टिक मार्केट में रुपए को देखते हुए 55,700 तक के भी लेवल मिल सकते हैं महीने भर के अंदर। तो 1 से 2 महीने के अंदर भी ट्रेंड पॉजिटिव है। बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति अपना के चलिए। बस ये हफ्ता काफी क्रूशियल है, बिकॉज हॉलीडे मूड रहेगा, क्योंकि यूएस, यूरोप ये सभी क्रिसमस के साथ साथ न्यू ईयर हॉलीडे पे रहेंगे, तो वॉल्यूम्स काफी थिन रहेंगे। केडिया जी, क्या करना चाहिए इनको? 6,700 रुपए की बाइंग है। देखिए, क्रूड ऑयल में मुझे लगता है मार्केट स्टेडीली पॉजिटिव मूव कर रहा है, बिकॉज रशिया से भी जो प्रोडक्शन कट है, और चाइना ने भी जो कोविड पॉलिसीज में जो रिलैक्सेशंस दिए हैं, जिसके देखते हुए मुझे लगता है मार्केट में कंटिन्यू तेजी रहेगा। इंटरनेशनल में हमने देखा कि रिसेंटली प्राइसेस 85 के ऊपर ब्रेंट अच्छे से ट्रेड कर रहा है, विच इज वेरी गुड साइन। तो टाइमिंग इनको लॉन्ग पोजिशन है तो कंटिन्यू रखिए। इमीडिएट टारगेट तो मुझे लगता है कि 67.20 का है, बट कहीं ना कहीं 68.50 तक के भी लेवल हम आते हुए देख पाएंगे। अगले दर्शक प्रशांत है आसनसोल से। जीरा इनके पास है, शॉर्ट भी है 29,977 रुपए पे, एकदम टॉप के पास इन्होंने शॉर्ट किया है। 30,600 के ऊपर हमने रिकॉर्ड भाव देखा भी था, और 24,200 रुपए पे लॉन्ग पोजीशन है। केडिया जी, क्या सलाह देंगे जीरे पर प्रशांत को? देखिए, जीरे में हमारा व्यू काफी बुलिश था, जो हम उम्मीद कर रहे थे कि 300 तक का लेवल दिखा सकता है जनवरी एंड तक, लेकिन मार्केट में जिस ढंग से जर्मिनेशंस के जो इशू हुए उसकी वजह से प्राइसेस में पहले ही बड़ी तेजी आ चुकी है। तो करंट लेवल से मुझे भी लगता है मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग रहेगा, बट हाँ, मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म फंडामेंटल काफी मजबूत है, बट जो हमने टारगेट रखे थे वो अचीव हो चुके हैं। तो बेटर हम लोग यहाँ से लॉन्ग पोजीशन निकालने की कोशिश करेंगे। तो मुझे लगता है इनको शॉर्ट में बने रहना चाहिए, बट 30,400 का स्टॉप लॉस मेंटेन रखिए। इमीडिएट टारगेट तो 29,400 का है, बट पॉसिबल है कि हम 28,500 तक का भी एक पुल बैक देख पाएंगे। तो बिल्कुल शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आप बिकवाली कर सकते हैं, बट स्टॉप लॉस जरूर लगा के ट्रेड कीजिए, क्योंकि वॉलिटिलिटी अभी भी मार्केट में मेंटेन रहेगी। ओके। प्रशांत का एक सवाल था कॉटन केक पे, 2,697 रुपए पर शॉर्ट कर रखा है, क्या सलाह देंगे केडिया जी इनको? देखिए, कॉटन सीड ऑयल केक में हमने देखा अराइवल के अभाव में प्राइसेस में एक जंप जरूर आया है,
बट 2900 के ऊपर प्राइजेस होल्ड करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। पिछले साल हमने देखा था प्राइजेस में रैली जरूर बनी थी, बट इस बार हम देख रहे हैं कि सोया, मस्टर्ड, इनके क्रॉप और इनकी डीओसी अवेलेबल है इजीली, जिसके से अपसाइड थोड़ी लिमिटेड है। हमने कल और आज में एक अच्छा जंप जरूर देखा है, बट आई थिंक 2900 के ऊपर सस्टेनेबल नहीं है। नीचे 2780 का इमीडिएट सपोर्ट अगर ये तोड़ता है तो प्राइजेस में एक गिरावट और देखने मिल सकती है। तो उम्मीद है प्राइजेस एक दायरे में अभी सेल ऑन जंप की रणनीति बना के चलिए, जो 2780 तक का लेवल इमीडिएट में दिखा सकता है। 2920 के ऊपर का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना चाहिए। ओके, अगले नहीं, प्रशांत का एक और सवाल था धनिया और हल्दी पे। धनिया इनके पास है 8736 रुपए पे शॉर्ट है, हल्दी लॉन्ग है 8313 रुपए पे। धनिया में आज काफी गिरावट भी दिखी है और अच्छे प्रॉफिट में बैठे हुए हैं धनिया में, और हल्दी हालांकि इनके भाव के आसपास से ऊपर ही है जो इनकी लॉन्ग पोजीशन है। क्या करना चाहिए सर धनिया के शॉर्ट में और हल्दी के लॉन्ग पोजीशन में, केडिया जी? देखिए, धनिया में मुझे लगता है कि मार्केट ओवरसोल्ड टेरिटरी में है, तो कहीं ना कहीं प्राइजेस खास करके अप्रैल वायदा 84-85 का कंसोलिडेशन चल रहा है। तो यहाँ पे मुझे लगता है 82-50 के स्टॉप लॉस से बाइंग बनती है। तो जो इन्होंने शॉर्ट कर रखा है, आई होप कि इनका अप्रैल मंथ में है तो बेटर प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए, बिकॉज ऑलरेडी हमने 13,000 से भाव को टूटते हुए देखा है, और जो स्टोरी थी हायर सोइंग की और इंपोर्ट्स की, वो अब पूरी तरह से डिस्काउंट हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं अप्रैल वायदा, जनवरी में हमने डिस्काउंट होते हुए देखा है, बट अप्रैल वायदा मुझे लगता है 84-85 का जो रेंज है वो काफी स्ट्रांग है। वहीं अगर हल्दी की बात करें तो कैरियर स्टॉक लगभग 90 लाख बैग के ऊपर का है, जिसकी वजह से प्राइजेस में अपसाइड काफी लिमिटेड है। हायर साइड में मुझे नहीं लगता कि प्राइजेस 85-50 के ऊपर टाइमिंग जाए, बिकॉज डिमांड एज ऑफ नाउ पिकअप नहीं कर पा रही है, जो 14 जनवरी के बाद पिकअप करेगी। तो एज ऑफ नाउ मुझे लगता है 81-50 से लेकर 85-50 का बड़ा दायरा रहेगा। एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई बड़ा प्रेशर नहीं है, बट मार्केट साइडवे ही रहेगा। तो बेटर है कि हल्दी के अंदर 80-200 तक का वेट करें, वहां से फिर बाइंग वापस लौटती हुई दिखाई देगी। केडिया जी, एक सवाल राजू का है बानापुर से। गेहूं का प्राइस आउटलुक जानना चाह रहे थे। गेहूं को लेकर दो खबर भी आ रही है, एक तो सोइंग की जो रिपोर्ट है वो तो है ही, लेकिन अब खबर आ रही कि एफसीआई जनवरी से खुले बाजार में 20 लाख टन गेहूं बेचेगा, और दूसरी खबर आ रही कि हरियाणा की हैफेड भी 67,000 टन से अधिक गेहूं बेचने की योजना बना रहा है। क्या इन खबरों से गेहूं की कीमतों पर जनवरी के महीने में नए साल की शुरुआत में दबाव दिख सकता है? क्या आपका प्राइस आउटलुक क्या है, और इस बार उत्पादन भी बेहतर रहने का अनुमान जताया जा रहा है? डेफिनेटली इस बार सोइंग काफी अच्छी हुई है, बट सबसे इंपॉर्टेंट है वेदर कंडीशन। मैं खुद राजस्थान के टूर पे था, काफी जगह पे जो उम्मीद थी ठंड की उतनी नहीं है, उसकी वजह से यील्ड में ड्रॉप आता हुआ दिखाई देगा। नो डाउट गवर्नमेंट इस चीज से ऑलरेडी चिंता करके जो स्टॉक है वो ऑफलोड करने की कोशिश कर रही है ताकि भाव मेंटेन रहे, बट डाउन साइड मुझे नहीं लगता कि प्राइसेस 2840-50 का लेवल भी तोड़ पाए, बिकॉज ग्लोबल मार्केट में भी इस बार शॉर्टेजेस रहनी है, और डोमेस्टिक मार्केट में वेदर पैटर्न काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले साल भी हमने देखा बफर स्टॉक, बफर प्रोडक्शन के बावजूद हमने देखा वेदर डिस्टर्बेंस की वजह से यील्ड में शार्प ड्रॉप आ गई थी। तो आई थिंक डाउन साइड में 2850 का सपोर्ट है, बट अगर फरवरी तक की अगर बात करें और इनलाइन अगर यील्ड में ड्रॉप आती है तो भाव 3150 से 3200 तक का लेवल दिखा देगा, बिकॉज रशिया यूक्रेन वॉर के चलते हमने ग्लोबल मार्केट में सप्लाई टाइटनेस देखी है, जिसका असर डोमेस्टिक मार्केट पे पॉजिटिवली पड़ता हुआ दिखाई देगा। तो बेटर 2850 से 3150 का एक व्यू लेके चलिए, बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बना के चलिए। जनवरी एंड तक हमें लगता है 3050 और उसके बियॉन्ड 3150 मिल जाएगा। नो डाउट गवर्नमेंट कोशिश जरूर कर रही है इसको कूल ऑफ करने की, बट आगे डिमांड को देखते हुए, सप्लाई शॉर्ट को देखते हुए प्राइजेस में सपोर्ट बना हुआ रहेगा। तो हमने पहले भी देखा था कि चाइना मार्केट अगर ओपन होता है तो कहीं ना कहीं डिमांड में एक अच्छा खासा बाउंस आता हुआ दिखाई देगा, जो रिजल्टन 720-30 तक का लेवल कॉपर में दिख जाएगा। थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में आ जरूर सकता है, बट आई एक्सपेक्ट कि 715-20 का जोन है वो मैक्सिमम रहेगा, वहां पे आपको बाइंग करके चलना चाहिए। जो हायर साइड में मुझे लगता है प्राइजेस 740 का लेवल तोड़ता हुआ दिखाई देगा। ओवरऑल पूरे बेस मेटल में कॉपर काफी स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, शॉर्ट अवॉइड करके चलिए। आपको भी लग रहा है कि महीने भर में 35,000 का लेवल दिख रहा है? आपका आउटलुक क्या है महीने भर के लिए जीरे में? 30,000 का, बट ऑलरेडी प्राइजेस ने दिसंबर में ये लेवल दिखा दिया है। नो डाउट अभी भी जर्मिनेशन को लेकर कैरियर स्टॉक, डिमांड, चाइना, ये सबको देखते हुए समझो ऊपर में 33,000 का लेवल दिखा दे, बट वो फ्रूटफुल तेजी नहीं दिखाई दे रही मेरे को टाइमिंग। तो ऑल जो फैक्टर्स थे कि क्रॉप कम आएगी, चाइना मार्केट से डिमांड निकलेगी, वो सब डिस्काउंट हो चुके हैं। तो आई वुड प्रिफर कि ऊपर में अगर 32-33 का रेंज जाता भी है
तो प्रॉफिट बुक पहले कर लेना चाहिए। मुझे उतना सस्टेनेबल अभी टाइमिंग नहीं लग रहा। एक करेक्शन आना चाहिए जो लगभग समझो 27,500 के आसपास का एक पुल बैक मिले, उसके बाद एक तेजी बन सकती है। लेकिन जो भी जीरे में और धनिया में तेजी रहेगी वो 20 फरवरी तक रहेगी। उसके बाद नए माल की आवक की वजह से एक गिरावट वापस देखने मिल जाएगी। तो 20 फरवरी तक पॉसिबल है कि वापस हम 32-33 का रेंज देख लें, बट सस्टेनेबल रेंज नहीं रहेगी। यानी 20 फरवरी तक ज्यादा तेजी रहेगी, उसके बाद हो सकता है कि वो सस्टेन नहीं करे, नई आवक का वहां पर दबाव दिखेगा। हालांकि पूरे नए साल का और पूरे साल का आउटलुक आपसे शुक्रवार को 4:30 पे लेंगे केडिया जी। ये तो शॉर्ट टर्म की बात हो गई। चलिए अगले दर्शक है अरिहंत जैन है जोधपुर से। इनके पास 20 टन ग्वारगम पड़ा है, हाजिर के कारोबारी लग रहे हैं। केडिया जी क्या करना चाहिए इनको, क्या सलाह है इनके लिए ग्वारगम में? देखिए गवार का ओवरऑल आउटलुक पॉजिटिव है, लेकिन 13,200 का लेवल ब्रीच नहीं कर पा रहा है। आई थिंक थोड़ा सा मार्केट कंसर्न है ये लेवल्स पे, बट ओवरऑल लग रहा है कि 13,200 का लेवल तोड़कर 13,600 से 13,800 का लेवल हम जनवरी मिड तक देखेंगे। तो बिल्कुल बने रहना चाहिए। प्राइजेस अब 12,000 का एक नया बेस बना चुका है। केडिया जी क्या सलाह देंगे इनको, होल्ड करने पे इनके भाव के आसपास आएगा क्या चांदी? देखिए अननेसेसरी हम लोग इसको शॉर्ट पे कैरी करें वो मुझे नहीं लगता है, क्योंकि फंडामेंटल काफी मजबूत है। टेम्पररी हम ये बोल सकते हैं कि हॉलीडे मूड है, एक प्रॉफिट बुकिंग ड्यू जरूर है, बट एक बार इनको स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस 17,600 का मेंटेन रखना चाहिए। अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो डेफिनेटली नीचे में हमने 66,000 65,000 वाले स्पाइक दे दे, बट वो सस्टेनेबल नहीं है। तो बेटर है 70,600 का एक स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन कीजिए। जो भी फॉल बैक आना है वो हॉलीडे मूड में ही आएगा, मतलब 3 जनवरी तक। ये अब तक में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग मिल जाए वो मिल जाए, बट 70,600 के ऊपर मार्केट शार्प शॉर्ट कवरिंग में आ जाएगा। ओके, अब अगला सवाल केडिया जी आपसे पूछना चाह रहे हैं। अनुज गुप्ता है झांसी से, आपके फॉलोअर है, जानना चाहे कि गोल्ड में इंट्राडे में क्या करना चाहिए, जो बचे हुए 6-7 घंटे बचे हैं इसमें किस तरह से ट्रेड बनाइए? देखिए इंट्राडे की अगर बात करें तो हॉलीडे मूड है, बट फिर भी रुपए की वजह से गोल्ड में थोड़ा बहुत पॉजिटिवनेस बना हुआ है। अपसाइड है बट लिमिटेड है। मुझे लगता है 55,000 या 54,900 के टारगेट के लिए लिया जा सकता है, बट फर्स्ट हाफ मतलब शाम के सेशन में थोड़ा बहुत बाउंस कंटिन्यू रहेगा 900 950 तक, उसके बियॉन्ड नहीं लग रहा। तो बेटर है अगर आप बाइंग कर भी रहे हैं तो 900 950 तक प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए। ओके, एक सवाल है किशन का नासिक से, फिर से चांदी पर ही सवाल आ रहा है। 69,500 रुपए क्या आज इंट्राडे में दिखा सकती है चांदी, नीचे की तरफ आ सकती है क्या? केडिया जी लग रहा है 69,500 आज के दिन में? दिन की तेजी कंटिन्यू है, मुझे लगता है शाम को 6 साढ़े 6 तक तेजी है, जो 70,500 तक का लेवल दिखाने के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग जरूर देख सकते हैं। ओके, राजू हैं एमपी से। मूंग जनवरी तक का क्या प्राइस आउटलुक है केडिया जी? देखिए पूरे पल्सर्स के अंदर हमने देखा कि प्राइजेस में कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी बनी हुई है, नो डाउट, लेकिन इन्फ्लेशन कंसर्न की वजह से अपसाइड काफी लिमिटेड है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि मूंग के अंदर भी प्राइजेस एक कंसोलिडेशन जोन में रहेगा। नो डाउट पिछले कुछ दिनों में हमने अच्छी तेजी देखी, प्राइजेस 7300 के ऊपर भी जाता हुआ दिखाई दिया है, बट थोड़ा सस्टेनेबल नहीं दिखाई दे रहा। नो डाउट चने के हमने सोइंग में काफी कमी आते हुए देखी, भाव बढ़ने चाहिए, बट इन्फ्लेशन कंसर्न्स को देखते हुए अपसाइड थोड़ा लिमिटेड है। तो 7400 तक का लेवल मूंग में देखने मिल जाएगा, बट सस्टेनेबल नहीं है।